आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ एनीवन कैन हेल्प अस टू हील फ्रॉम विद इन. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. Have you ever noticed कि जब आप बहुत ज़्यादा overwhelmed हो, है ना, आप बहुत ज़्यादा fight and flight में हो, आप बहुत ज़्यादा triggered हो, एंड आपको ऐसा दोस्त मिलता है, ऐसा इंसान मिलता है जो आपकी उस बात को सुन लेता है. हाउ डू यू फील? उसके बाद आपको कैसा लगता है? दैट पर्सन इज जस्ट लिसनिंग टू यू. वो कुछ नहीं कर पा रहा है बट वो आपके पेन में आपके साथ है. जब आप ट्रिगर्ड हो और आप कुछ भी वर्बल वॉमिट आउट कर रहे हो, दैट पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन बीइंग प्रेजेंट विद यू विद देयर ओन कॉन्शियस अवेयरनेस. वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो आपको बहुत डीपली महसूस कर पा रहे हैं. एंड आफ्टर सम टाइम जब आप अपने मन की सारी बातें बोल देते हो, हाउ यू फील व्हेन यू एक्सप्रेस योर पेन, आफ्टर सम टाइम ना यू फील वेरी 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 रिलैक्स्ड. क्या आपको उस टाइम कोई सोल्यूशन चाहिए था व्हेन यू वर वेरी ट्रिगर्ड? जब आपके अंदर वो पेन, जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग थी ना, वो सेटल डाउन नहीं हो रही थी, क्या आपको उस समय कोई सोल्यूशन चाहिए था? नहीं. वॉट यू वॉन्टेड वॉज कॉन्शियस प्रेजेंस ऑफ समवन एल्स. जब हम अपने अंदर एक तूफान लेकर घूम रहे हैं ना, वी डोंट नीड समथिंग जिससे उसको कवर अप कर दिया जाए, या उस तूफान का कारण जानने की ज़रूरत नहीं है. उस टाइम बस हमें जो चाहिए ना, कि किसी तरीके से ये जो तूफान है ना हमारे अंदर का, ये कम हो जाए. ये सिर्फ और सिर्फ तब कम हो सकता है व्हेन देयर इज सम वन जो कि आपके साथ उस समय थोड़े समय के लिए प्रेजेंट हो. आई वर्क विद क्लाइंट्स, और मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, बहुत ही हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करने वाले. डॉक्टर हो गए, कई एक्ट्रेसेस हैं मेरी कोचिंग में. तो व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें मुझसे कोई सोल्यूशन चाहिए? अरे वो इतनी बड़ी बड़ी जगह पर काम कर रहे हैं, दे आर लाइक प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हैं वो. तो उन्हें जो चाहिए होता है ना, वो होता है एक प्योर कॉन्शियसनेस जो आपको विदाउट जजमेंट जो है आपके साथ उस समय बना रहे जब वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है. कि आपको लगता है मैं एज वेरी डिफरेंट पर्सन उन्हें कोई भी एडवाइस दूंगी, इट विल वर्क फॉर देम? नहीं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनके बिलीफ सिस्टम अलग है, उनकी फैमिली अलग है, उनका प्रोफेशन अलग है, उनका सब कुछ अलग है मुझसे. मैं कैसे उनको कोई भी एडवाइस दे सकती हूँ, या अगर एडवाइस दूँ तो क्या उनके लाइफ में वर्क करेगी? नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैं परसीव कर रही हूँ या जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ, वो मैं अपने प्रेजेंट स्टेट, अपनी प्रेजेंट लाइफस्टाइल, अपने प्रेजेंट बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग सोच रही हूँ. अगर मैं उनको अपनी एडवाइस दूंगी ना, इट विल नॉट फिट इनटू देयर लाइफ. सो व्हाट दे नीड फ्रॉम मी, दे जस्ट नीड दिस नॉन जजमेंटल कॉन्शियस अवेयरनेस. समटाइम्स इंसान को ये जो बेयर मिनिमम होता है ना, जो एक इंसान से हमें मिल जाना चाहिए, वो भी नहीं मिलता. दैट्स वाई दे ट्राई टू फाइंड आउट, दे ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा कौन है जो मेरी इस मानसिक स्थिति में, जहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट में हूँ, इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हूँ, कौन है जो मुझे 2 मिनट सुन पाएगा. एंड जब हम इस एजिटेशन में होते हैं ना, जब हमारे अंदर खुद एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भरा पड़ा है, अगर हम इस समय किसी को एडवाइस भी देते हैं ना, वो उनके प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि वो उस समय उस स्टेट में ही नहीं है जहाँ पर वो आपकी कोई भी एडवाइस को ले सके. क्योंकि जब आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ होता है. व्हेन यू आर एजिटेटेड, आपका फाइट एंड फ्लाइट जब एक्टिवेटेड है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, आप चीज़ों को समझ नहीं सकते. सामने वाला आपका सोल्यूशन दे रहा है, लेकिन आप सोल्यूशन को नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर नॉट हियर फॉर सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर हियर फॉर योर प्रेजेंस, योर कॉन्शियस अवेयरनेस, कि आप बस 2 मिनट उस चीज़ को सुन लो. तो माई मेन एजेंडा अबाउट दिस वीडियो वॉज कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होते हो ना, यू डोंट नीड सोल्यूशन, क्योंकि उस समय फाइट एंड फ्लाइट
आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए लायबल है, ये करता है। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा हायर माइंड है ना, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, इमोशनली हम ट्रिगर्ड होते हैं, हम चाहे कितना ही कोशिश करें, हम सोचने समझने, हमारी जो तार्किक क्षमता होती है ना, उसको शट डाउन करके बैठे होते हैं। तो उस समय आपको सल्यूशन चाहिए ही नहीं होता। आपको उस समय चाहिए होता है कि आप पहले अपने अंदर की ये जो एजिटेशन है उसको धीरे धीरे कम करें। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ कि हैव समवन इन योर लाइफ हु इज़ वेरी सेफ स्पेस, जो कि बहुत नॉन जजमेंटल है। चाहे आप कोई भी कांड करके आ जाओगे ना, दे विल नॉट जज यू फॉर दैट। चाहे आपने कुछ भी किया है ना अपनी लाइफ में, दे विल नॉट जज यू। दे विल नॉट जज यू ऑन लाइक टाइनीस्ट लेवल। दे विल बी देयर जब आप बहुत दुखी होगे, दे विल बी देयर जब आप बहुत खुश होगे, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जब आप अपने गर्त में हो, लोएस्ट पॉइंट में हो, बहुत गरीबी में हो, या वॉट एवर, दे आर देयर। ऐसे पर्सन को हमेशा अपने पास रखना, बिकॉज दे विल बी लाइक दैट मेडिसिन फॉर यू। उस समय जो चाहिए आपको, जब आप फाइट एंड फ्लाइट में हो ना, दे विल बी दैट मेडिसिन फॉर यू एंड दे विल बी मेडिसिन फॉर यू इन योर फ्यूचर। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। सो हैव यू एवर नोटिस्ड कि आप किसी कोच के पास भी जाते हो, किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाते हो, या किसी बड़े के पास भी जाते हो जो बहुत नॉन जजमेंटल है, आपको जाते ही ना यू फील वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है ना आपकी मेंटल स्टेट में नहीं है, वो रिलैक्स्ड है, वो उनका नर्वस सिस्टम है ना उस समय बहुत रेगुलेटेड है। जब आप ऐसे बंदे के पास जाते हो जिसका नर्वस सिस्टम बहुत रेगुलेटेड है ना, इट फील्स लाइक वेरी कंफर्ट जोन, इट फील्स लाइक वेरी सेफ स्पेस फॉर यू। तो कोशिश करें, अगर ऐसा कोई दोस्त ना हो तो किसी कोच को हायर करें, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, किसी से बात करें, है ना। अपने अंदर इस चीज़ का एक जो सप्रेशन अगर आप लेंगे ना, तो यू डोंट नो आपकी बॉडी में क्या क्या नहीं हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है ना, हमारा जो इम्यूनिटी हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का सबसे बड़ा कारण हमारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। द मोर यू विल सप्रेस योर इमोशंस ना, द मोर योर बॉडी विल गेट डिसईज्ड वेरी इजीली। क्योंकि आप जब फाइट एंड फ्लाइट में होते हो, जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, तो आपकी इम्यूनिटी जो होती है एकदम ड्रॉप डाउन हो जाती है। क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस तो आपके अंदर ही है ना, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू हैवंट शेयर्ड विद एनीवन एल्स, तो वो आपके अंदर अभी तक भरे हुए हैं। और जब जब ये इमोशंस ट्रिगर होते हैं छोटी मोटी बातों से, इधर उधर से ये ट्रिगर होंगे, क्योंकि दैट इज इनसाइड यू एज अनहील्ड वुंड। अब इसको थोड़ी सी भी हवा लगेगी ना, थोड़ा सा भी कोई इंसान टच करेगा तो आपके अंदर वो पेन देगा, वो तिलमिलाहट देगा। तो अगर आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे ना, ये आपकी बॉडी को समय के साथ खराब कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को लोअर डाउन कर देगा। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि हैव समवन इन योर लाइफ। अगर ऐसा कोई नहीं है, गो टू समवन जो कि थोड़ा रेगुलेटेड है, जो कि थोड़ा नॉन जजमेंटल है। अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज स्टार्ट जर्नलिंग। जब आप जर्नलिंग करते हो, पेन और पेपर से अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को लिखना शुरू करते हो ना, आपके अंदर की कॉन्शियसनेस जब उस पर रिफ्लेक्ट होती है थोड़े समय बाद, तो वो प्रेजेंस आपको महसूस होती है। आप जिस समय लिख रहे होंगे उस टाइम आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो इमोशंस लोअर डाउन होंगे, जब आप उसको निकाल दोगे पेपर के ऊपर, आपकी खुद की अंदर की प्रेजेंस जो है वो उस समय आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी देगी। एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट सॉल्यूशंस, क्योंकि आप अपने आप को काम डाउन कर चुके हो। तो ये जो समय होता है ना, जो ट्रिगर्ड स्टेट का समय होता है, ये कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है। लेकिन अगर आपने ये समय बहुत अच्छे से निकाल लिया बाय बीइंग प्रेजेंट विद योर सेल्फ ऑल्सो, तो भी इट विल हेल्प। क्योंकि हमारे अंदर की जो कॉन्शियस अवेयरनेस है ना, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। लेकिन जब हम फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं ना, हम इस कॉन्शियस अवेयरनेस को शट डाउन करके बैठते हैं। सो इन द एंड आई विल से, अगर आप एक अंधेरे कमरे में अकेले गुमसुम और अपने इमोशंस को सप्रेस्ड करके बैठे हो, और वहीं पर आकर कोई लाइट ऑन कर देता है, स्विच ऑन कर देता है, सब जगह रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस करके बैठे होते हैं और बहुत कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है। वहीं पर अगर एक ऐसा इंसान आता है जो प्रेजेंट है, जो कि नॉन जजमेंटल है, जो कि एक सेफ स्पेस है, दैट पर्सन इज़ लाइक दैट लाइट। वो आपके उन सप्रेस्ड इमोशंस पर लाइट डालता है। जितने आपके इमोशंस, जितने आपके अनहील्ड वुंड्स, जितना कुछ आपके अंदर चल रहा है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, थिंग्स गेट्स डिसमेंटल, अंधेरा खत्म हो जाता है ना।
तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।